आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि इसके अंदर हम निकाह पेन बनाएंगे, निकाह दुपट्टे की डिटेल्स दूंगी कि किस तरह आप जो है वो यूनिक सा दुपट्टा क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इस बुकलेट का आपको ट्यूटोरियल मिलेगा, साथ में बॉक्स का भी, और देखते रहिएगा एंड तक। और ये एक प्रीमियम क्वालिटी का जो है वो मैंने बनाकर भेजा है कस्टमर को। और ये कंप्लीट सेट आपको निकाह पेन, बुकलेट, उसके बाद बॉक्स और निकाह का दुपट्टा, ये सब कुछ 12,000 में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बॉक्स मैंने जो है वो बॉक्स जहाँ से खाली डब्बे मिलते हैं गिफ्ट करने के लिए या किसी भी पैकिंग के लिए, ये मैंने वहाँ से परचेज़ किया है, रेडी टू यूज़। और इसके ऊपर हमें वेलवेट लगाना है क्योंकि हमारी जो बुकलेट है वो वेलवेट में ही तैयार होगी। और वेलवेट का जो रेट था ना वो सूट के हिसाब से मिल रहा था, 9,000 का सूट। अब पता नहीं 5 मीटर था या 6 मीटर था, ये मैंने नहीं आइडिया किया। और मुझे जो वेलवेट तकरीबन सारा बॉक्स का और बुकलेट का जो पड़ा है वो तकरीबन 3,3500 में मुझे ये पड़ा है टोटल। ठीक है, बॉक्स भी जो है वो छोटा नहीं है, बड़ा है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड इतनी की थी। और वेलवेट की भी टाइप्स होती हैं, जिन्होंने शूटिंग की हुई है, जिनको पता है वेलवेट अच्छी कौन सी होती है और लोकल कौन सी होती है, तो उनको मेरे रेट्स के भी जो है वो आइडिया हो चुका होगा कि मैं प्रीमियम क्वालिटी वेलवेट की बात कर रही हूँ। तो इसमें लोकल भी आती है, तो अगर आपने लोकल ही बॉक्स और बुकलेट बनानी है तो उस हिसाब से आप लोग जो है वो अपना बजट सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी की जो है वो बुकलेट और बॉक्स बना रही हूँ, तो उस हिसाब से जो है वो मैंने वेलवेट जो है वो परचेज़ किया है। और मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे प्रीमियम क्वालिटी ही चाहिए, बेशक जो है वो पेमेंट आप ज़्यादा लगा लें। तो इस वजह से मैंने जो है वो कटिंग वगैरह कर ली थी और साथ साथ अटैच करती जा रही थी। ग्लू जो मैं वो 8000 ही यूज़ कर रही हूँ। जो ग्लू मैं रेज़न आर्ट में यूज़ करती हूँ वही ग्लू इसमें यूज़ कर रही हूँ। मैं हीट गन का चक्कर नहीं डाल रही, क्योंकि फिर साथ में स्विच पे कंट्रोल करना, उसके बाद उसको देखना ज़्यादा हीट अपना हो जाए, तो इस वजह से मैं ये वाली ग्लू यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इस ग्लू की बजाय जो है वो हीट गन यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक वाली, तो आप लोग ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को फिजिबल लगे वैसे आप लोग कर सकते हैं। मैं ये वाली ग्लू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके साथ जो है वो काम करना ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि मैं रेज़न आर्टिस्ट हूँ, तो इस वजह से मैं रेज़न आर्ट में भी इसको यूज़ हूँ लगाने में, तो इस वजह से मुझे मसला नहीं आया। और कोशिश करनी है ये कम से कम आप ग्लू जो है वो यूज़ करें चिपकाने के लिए, क्योंकि वेलवेट जो है ना वो थोड़ा होता है सॉफ्ट सा और सेंसिटिव सा जो है वो कपड़ा होता है, तो ज़्यादा जो ग्लू है वो फिर आपको प्रोमिनेंट होने लग जाती है सरफेस पे, तो इसीलिए कम से कम ग्लू जो है वो आपने यूज़ करनी है। बॉक्स पर चारों तरफ जो है वो हमारा वेलवेट लग चुका है। ये जो आप लोगों को स्ट्रिप नज़र आ रही है बॉर्डर वाली, ये लेसिस वाली शॉप से मैंने परचेज़ की है, स्टोन वाली लेसिस को बोलते हैं। और ये जो कटिंग है आपको नज़र आ रही है बॉर्डर्स और नाम वगैरह, ये एक्रेलिक की कटिंग करवाई है। कोई भी शॉप जहाँ पे एक्रेलिक की कटिंग अवेलेबल है आप वहाँ पे जाके जो है वो एक्रेलिक की कटिंग करवा सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं कि इस तरह के बॉर्डर और इस तरह की कटिंग हमें करके दें, तो वो करके दे देते हैं। बाकी एक्रेलिक के काफ़ी सारे कलर आते हैं, गोल्डन में भी, तो अच्छे वाला गोल्डन आप लोगों ने जो है वो कटिंग करवानी है। मेरे साथ भी जो है वो हो चुका है इस बार,
कि मैंने गोल्डन मुझे कोई और चाहिए था कलर और प्रिंट होके कोई और आ गया, तो मैंने 2 दफ़ा जो है वो एक्रेलिक कटिंग करवाई है। तो ये जो बॉर्डर लेसेस आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ये मैंने अभी सिर्फ सेटिंग करके रखी हुई है, इसीलिए ये हिल रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने इसके ऊपर ग्लू अप्लाई नहीं की, मैं जस्ट सेट करके देख रही हूँ कि कितनी जो है इसकी मेजरमेंट लगेगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट होगी। फिक्स करने के लिए ग्लू मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ जब मैं सेट करके ही नहीं देखूंगी और उसको फ़ौरन से चिपका दूंगी, फाइनल देखूंगी ही नहीं कि वो कैसी लग रही है, तो जब ग्लू लग जाती है तो फिर तो कुछ नहीं उसकी चेंजिंग हो सकती। तो इस चीज़ का आप लोग भी खास ख्याल रखिएगा। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि रेज़न आर्टिस्ट हो के मैं ये चीज़ें आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ, ये मैंने ऑर्डर क्यों लिया है। तो आप लोग जो है वो कोशिश किया करें कि एक बिज़नेस में जो है वो आप वैरायटी दिखाया करें। वैरायटी आप, जब तक आपके पास वैरायटी नहीं होगी लोग आपको ऑर्डर नहीं देंगे। ठीक है, मैं रेज़न आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी मैं ऑर्डर लेती हूँ। कोई भी आपने एक्सेसरी बनवानी हो, निकाह की, वेडिंग की, टॉपर्स हो गए, उसके बाद जो हैं वो कॉन्स हो गई, जैसे चीज़ें पैक करके सौंफ वगैरह पैक करके देते हैं कॉन्स में, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को टिकटॉक पे देखने को मिलती होंगी, वो सारी चीज़ें मैं कस्टमाइज़ करती हूँ और आप लोगों को भी सिखाऊंगी, ताकि आप लोग भी वैरायटी लाएँ, आपको ऑर्डर्स आएँ। रेज़न आर्ट के साथ साथ आप अपनी कलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाएं लोगों तक। और ये जो ऑर्डर है ये प्रीमियम मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह से कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों ने भी फाइनल लुक इसकी देखी हुई है, तो आप लोगों को भी ऑब्वियसली बात है आप लोगों को पसंद आया, तभी मैं ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड कर रही हूँ। और ये जी ग्लू इस तरह जो है हम चिपका देंगे, और ये तकरीबन आधे घंटे तक ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है ग्लू।
अच्छा, एक्रेलिक की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक वो एक्रेलिक होती है जिसकी बैक साइड पे टेप लगा होता है, मतलब वो स्टिकी होती है एक्रेलिक, और दूसरी होती है जिसको ग्लू लगा के फिर लगानी पड़ती है। तो 2 टाइप की होती है, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को जिस टाइप की अवेलेबल मिल रही है आप वही जो है। इसके ऊपर जो ऊपर वाली साइड होती है इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ये शॉपर लगा होता है। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग खुद उतार के भेजें या फिर कस्टमर, काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि ये जो स्टिकर है ये उतारना है। तो इसीलिए मैं अपने कस्टमर्स को जो है ये उतार के भेजती हूँ ताकि जो शाइन है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके सपोर्ट लाजमी किया करें। ये इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही होती हूँ, अदरवाइज़ मैं तो ये जल्दी से ऑर्डर बनाती और बनाकर भेज देती, मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ये जर्नी और ये ट्यूटोरियल। तो इस वजह से ये देखें शाइन, आप लोग चेक करें ज़रा, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग देखें, अभी तो हमने फाइनल करना है ना आगे जाके। और कुछ का उतार लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए, कुछ का मैं बाद में उतारूँगी। तो ये इस तरह जो है उतर चुका था, ये मैं वीडियो शूट कर रही थी तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। अब हमारी जो बॉक्स है वो तो कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है बुकलेट बनाने की। तो ये इस तरह का गत्ता मिलता है पतला सा, ये आपने कटिंग करवानी है जितनी आपने साइज़ रखना है बुकलेट का उस हिसाब से। ये आप लोगों को मैं बताती चलूँगी, ये जो बुकलेट का गत्ता है ये आप लोगों को एमडीएफ जहाँ से कटिंग होती है वहीं से आप लोगों को मिल जाएगा। और ये वेलवेट जो है वो मैंने यहाँ पे बिछा लेना है और फिर इसकी कटिंग जो है वो हम कर लेंगे। और ये इस हिसाब से बीच में थोड़ा सा गैप रखना है ताकि जो हमने बुक बनानी है वो फोल्ड भी हो सके। तो इस तरह जो है इसकी कटिंग होगी और इस तरह ये भी ग्लू से ही अटैच होगा। बाकी मेरे कटिंग मेथड को आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कपड़े सीना नहीं आते। तो मैंने फिर भी जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और वेलवेट तो वैसे ही जो है वो गले पड़ जाता है बंदे के। तो यहाँ पे जो है वो मैं कटिंग करके फिर दोबारा और रूम में आ गई थी जहाँ पे मैं रेज़न आर्ट का काम करती हूँ टेबल पर। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग की थी और यहाँ पे हमने मास्किंग टेप का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों के पास ट्रांसपेरेंट टेप है तो आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम मास्किंग टेप अवेलेबल है, इस वजह से मैं मास्किंग टेप लगाऊंगी।
ये है जी बुकलेट की फ़ाइनल लुक। और ये भी एक्रेलिक कटिंग वहीं से करवाई थी मैंने। और अगर आप लोगों को भी सेम इसी तरह की एक्रेलिक कटिंग्स चाहिए तो आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। और धूप में मैं आई थी, सारी सेटिंग की थी फ़ोटोशूट की। और कस्टमर्स को भी ऑब्वियसली भेजनी होती हैं चीज़ें दिखाकर, फिर बाद में पार्सल डिस्पैच होता है। और ये इसकी बुकलेट थी। इसके ऊपर ये जो किनारी के आप लोगों को गोल गोल बने नज़र आ रहे हैं, ये भावलपुर से लेसेस वाली शॉप है, वहीं से मैंने परचेज़ किए हैं। और ये भी मैचिंग जो है इसके ऊपर लगाए हैं शीशे, ताकि ये खूबसूरत लगे। अगर आप लोगों को पेन का ट्यूटोरियल चाहिए जो मैंने इस वीडियो में ऑब्वियसली शेयर नहीं किया, तो आप लोग ज़्यादा सारे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और पेन तो बहुत ही खूबसूरत जो हैं वो रेडी हुए थे और यूनिक से मैंने रेडी किए थे। बाकी दुपट्टा मैंने जो है वो मैंने वर्कर रखा हुआ है, ये सारा दुपट्टे का काम वही करता है। लेकिन जो आप लोगों को छोटे छोटे स्टोन्स राउंड में नज़र आ रहे हैं गोल्डन, ये मैंने खुद लगाए हैं। और ये देखें जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।